Second chapter, Health and Diseases. Can you recall? Have you ever taken the leave from school due to sickness? मतलब अब आपने कभी भी अपने अगर आपको कभी भी खांसी जुकाम और कुछ भी होया तो आपने कभी भी छुट्टी ली है स्कूल की ही? यस. हाँ. What happened exactly when you become sick? मतलब आप जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है? थर्ड, समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन इन सिकनेस. व्हाई इट इज सो? Health is a state of complete physical, mental and social well-beingness. Health is a state of complete physical, mental and social well-beingness. मतलब आपको फिजिकली मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, जो पागल होते हैं, मतलब बोल रहा हूँ जो पागल होते हैं वो, एंड सोशल वेल-बीइंगनेस नहीं होता है. ठीक है दोस्तों, तो अभी हेल्थ जिनका बराबर होता है वो मतलब जैसे रहते हैं बाहर से फिजिकली ये बहुत हेल्दी दिखते हैं. ठीक है दोस्तों, जब ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंगनेस एंड नॉट ऑर्डिनरीली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीजेस. अभी डिजीज की बात चलते हैं. व्हाट इज डिजीज? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज. मतलब कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब आपको कभी भी ऐसा डिस्टर्बेंस होता है अपने बॉडी के अंदर. जो हेल्थ रहता है मतलब आपको फिजियोलॉजिकल का मतलब जो आपको बाहर की चोट लगती है, जैसे भी आप गिरते हैं तो आपको बाहर के साइड आपको पाँव पे लगती है, तो दोस्तों वो रहता है फिजियोलॉजिकल रहता है. तो और ये साइकोलॉजिकल मतलब जो आपका बॉडी पेन रहता है, मतलब अंदर का पेन, मतलब हड्डी दुखना, मेंटल प्रॉब्लम. ठीक है दोस्तों, तो प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड और एज डिजीज. इसका मतलब इसे कहते हैं डिजीज. इस डिजीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स. मतलब अब इसका सिम्टम्स ओन रहता है, स्पेसिफिक एक सिम्टम्स रहता है सबका, सिर्फ एक. अलग अलग टाइप्स ऑफ डिजीज. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ वेरियस डिजीज लाइक डायबिटीज इज कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन साइड्रोम, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा. ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये हम लोग ने सुना होगा नेम्स ऑफ वेरियस डिजीज लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, डाउन साइड्रोम, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा. ये सब हम लोग ने सुना होगा, ये सब अब डायबिटीज और ये सब बीमारी एक्सेट्रा. रीजन्स एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिजीज आर डिफरेंट. मतलब इनका सिम्टम्स और रीजन्स सब अलग अलग होता है. ठीक है दोस्तों, of all these diseases are different. To bring coordination in scientific studies of diseases are classified as follows. ठीक है दोस्तों, तो अभी डिजीजेस क्लासीफाई कैसे होता है? एज फॉलोज. ठीक है, तो अभी टाइप्स ऑफ डिजीज में आपको ये पूरा चार्ट बता देता हूँ, उसका मतलब क्या चार्ट का. ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ डिजीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब अब टाइम से टाइम. ठीक है दोस्तों, वो फर्स्ट क्रोनिक डिजीजेस, मतलब जो बहुत टाइम रहता है, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, ये इतने टाइम से होता रहता है. ठीक है, और ये एक्यूट डिजीज दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये बहुत कम टाइम रखा रहता है. जैसे कि मतलब अभी रहेगा 10 दिन, 5 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा. ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन, मतलब इसके रीजन्स के अकॉर्डिंग. हेरिडिटी डिजीज, एक्स डाउन साइड्रोम, एक्यूट डिजीजेस, एक्वायर्ड डिजीजेस. ठीक है दोस्तों, मतलब इसका मतलब है एक्वायर्ड डिजीज का मतलब जो हमें एक्वायर्ड हुआ होगा. ठीक है दोस्तों, हेरिडिटी डिजीजेस मतलब का मतलब डाउन सिम्टम्स, मतलब इसका एग्जांपल है डाउन सिम्टम्स. तो आपको यहाँ पर सुना होगा, तो आप अभी देख सकते हो डाउन सिंड्रोम्स, मतलब ये जो बीमारी है, मतलब ये डिजीज, कोई भी तरह का आपको डिजीज रहेगा उसको बोलते हैं डाउन सिम्टम्स. ठीक है दोस्तों, इन्फेक्टियस डिजीज मतलब जो वो अभी आपके सामने एक लड़का खड़ा है और आपने उसके मुंह पे थूका, तो आप गलती से आपकी वो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह पे गई तो कोल्ड उसका आपका आ जाएगा, और फ्लू, डेंगू वो सब हो सकता है. ठीक है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज एग्जांपल डायबिटीज इज हार्ट डिजीजेज. मतलब ये जो डायबिटीज हो जाए वो हम लोग को पहले से अपने आप हो जाती है, और हार्ट डिजीज भी हम लोग को खुद से होती है. तो अभी हम आ गए हैं कैन यू टेल. ठीक है, हाउ डू द फॉलोइंग डिजीजेज स्प्रेड. मतलब फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड कहते हैं हेपाटाइटिस, मलेरिया, स्कैबीज, टीबी, डेंगू, डायस्टरीज,
रिंगवॉर्म, स्वाइन फ्लू। ठीक है, अब सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय पैथागॉन्स, मतलब पैथागॉन्स का मतलब क्या होता है। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्टियस डिजीजेस। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे, आपको इन्फेक्शंस थ्रू स्पूटम, मतलब इन्फेक्शंस थ्रू स्पूटम का मतलब आप थूकते हो, आपका जो भी ड्रॉपलेट रहता है अगर वो किसी के मुंह पे हाथ पे अगर लगा तो उसको भी आपका जो भी बीमारी रहेगा वो उस पर चला जाएगा। जैसे कि आपको अभी पता रहेगा कोरोना वायरस है, वो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, सो इन द एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपर्ड इन नॉट फाइन मिस्ट, मतलब ये तो वेपराइज फाइन मिस्ट में नहीं होता। मिस्ट इज रिमेन इन द एयर फ्रॉम several minutes to few hour। लार्ज ड्रॉपलेट सेटल्ड ऑन द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकंड, मतलब ये फ्यू सेकंड के लिए ग्राउंड में ये उधर ही रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, मतलब जो वो कंटामिनेटेड ऑफ एयर से होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ पूरा ये इन्फेक्शन डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, मतलब जो डिजीज रहता है वो एयर से होता है। ठीक है, वाटर, फूड और वेक्टर और इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल आर कॉल्ड हैज इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल जो ऐसे पिग से भी हमें बीमारी होती है वो, और इंसेक्ट से भी हमें मलेरिया, डेंगू वो सब होता है। ठीक है दोस्तों, आर कॉल्ड है इन्फेक्टियस डिजीजेस। तो अभी हम लोग अपना चार्ट शुरू। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, आपको पता ही होगा। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जो बीमारी आया था बीच में, बहुत साल तक रहा था, उसका बीमारी सबको हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये हम इसका पैथोजेंस देख लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली से इसका पैथोजन है। मोड ऑफ इन्फेक्शन स्पीटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, मतलब जो भी अभी थूक रहा है और उसका जो ड्रॉप टेस्ट रहता है वो दूसरे पे गिर जाता है। तो शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट, मतलब जो बीमारी होता है जो ट्यूबरकुलोसिस से इससे फैलता है। सिम्टम्स मतलब क्रोनिक का मतलब हमने यहाँ पर देखा था दोस्तों इस चार्ट में, एक क्रोनिक डिजीज जो बहुत टाइम तक रहता है। ठीक है दोस्तों, बहुत टाइम तक रहता है, 1 साल 2 साल। ठीक है, तो अभी आपको ये देखिए क्रोनिक सिम्टम्स है, मतलब ये सिम्टम्स का मतलब ये इसका मतलब जिससे कि आपको पता चले कि ये है कि नहीं है। ठीक है, क्रोनिक का मतलब जैसे कि आपको 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीने से आपको कफ है तो उसका मतलब ये हो सकता है ब्लडिंग स्प्लिटिंग, मतलब आप जब थूके तो आपके मुंह से थूक के साथ खून भी निकले, मतलब ब्लड भी निकले। इमैक्सिएशन डिफिकल्ट इल्ड ब्रीदिंग, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो। तो अभी ये देख सकते हो BCG वेशन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मतलब ये जो BCG है वो हमारा इस ट्यूबरकुलोसिस का दवाई है। ठीक है दोस्तों, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट मतलब इसको जो अभी हमारा कोरोना वायरस के पेशेंट को आइसोलेशन ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये अभी जिसका कोरोना वायरस चल रहा है तो सबको आइसोलेशन पे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये रेगुलर मेडिटेशंस लाइक DOT डॉट, मतलब ये जो रेगुलर मेडिकेशंस लाइक DOT। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरे पेज पे आते हैं, मतलब दूसरे पे आते हैं। हेपाटाइटिस इज जॉन्डिस, हेपाटाइटिस वायरस A और BCDE, ABCDE। ठीक है, अभी इसका ये पैथोजन था ABCDE, इसका पैथोजन था। अभी मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, मतलब जो हमारा एकदम गंदा पानी होता है हमने अगर पी लिया। ठीक है दोस्तों, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, मतलब हम लोग कुछ भी शेयर करते हैं नीडल्स। ब्लड ट्रांसफ्यूशन, मतलब अगर देख लीजिए आपने अभी किसी ने आपको इंजेक्शन लगाया और फिर दूसरे को वही आपका इन्फेक्टेड वाला इनको कोई बीमारी है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, और आपको वो इंजेक्शन लगा के वापस निकाला और दूसरे में उसी इंजेक्शन से किसी को अगर ब्लड ट्रांसफर किया तो आपको वो ये हेपाटाइटिस हो सकता है। तो अभी इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। एनोरेक्सिया, येलो यूराइन, जनरल वीकनेस, न्यूशिया, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल। ठीक है, ड्रिंक एंड बॉइल वाटर, मतलब इसको आपको गर्म पानी को आपको रोज घर पे उबाल के पी लेना है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, मतलब आपको अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लेना है। डिसेंट्री, बैक्टीरिया, वायरस, शिलगेला, बैसिलिया, एंटामोबिया, हिस्टोलॉजिया।
ठीक है दोस्तों। तो अभी इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन दे दिया है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब आपको घर का खाना खाना, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, आपको घर का क्लीन वाटर पीना है, ठीक है। तो अभी इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। वाटरी स्टूल, पेन इन एब्डोमेन, मतलब आपको वाटरिंग स्टूल में पेन इन एब्डोमन में होता है, मतलब आपके शरीर में आपको पेन हो वाटरी स्टूल से, ठीक है। तो पेन्स इन सभी इसका हम लोग ये देख लेते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड मतलब ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, मतलब ऊपर वाला की सेम चीज, आपको वो गर्म पानी पीना है घर पे। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, आपको घर का ही खाना पीना है, ठीक है दोस्तों। खाना और पीना करना है, ठीक है दोस्तों। घर का ORS कंज्यूमशन, मतलब आपको एक दवाई मिलता होगा जिसके आप शक्कर, शुगर, सॉल्ट और वो सब डाल के वो बनाते हैं, वो ऐसे मिलता है मेडिकल में, ठीक है। कोलेरा, अभी दूसरे पे आए कोलेरा, विब्रो कोलेरिया बैक्टीरियम, ठीक है। अभी इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सेम टू सेम ऊपर का जो मैंने बताया, ठीक है। अभी इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। वॉमिटिंग, सर्व, डायरिया, क्रैम्प्स इन लेग्स, मतलब वॉमिटिंग होता है और सर्व ऑफ डायरिया होता है, मतलब वॉमिटिंग होता रहता है, सर्व डायरिया, क्रैम्प्स इन लेग्स में आपको पाव पे रोज क्रैम्प्स आने लगेंगे, ठीक है। तो अभी इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीन अगेंस्ट फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है हाइजीनिक वाली हमारी ही। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, मतलब आपको बाहर का खाना है बिल्कुल नहीं खाना है, घर का बॉइल्ड वाटर पीना है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा का करना है, वैक्सीनेशन वाला। हमारा लास्ट वाला हम पढ़ते हैं अभी टाइफाइड, सैल्मोनेलिया टाइफी बैक्टीरियम, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। सेम टू सेम ऊपर के है, ठीक है दोस्तों। मतलब आपको घर का खाना है, बाहर का बिल्कुल नहीं, और पीना घर का है, बाहर का बिल्कुल नहीं, ठीक है दोस्तों। एनोरेक्सियम, हेडेज, रैश ऑन एब्डोमेन, डायसेंट्री, फीवर अप टू 104 डिग्री प्रेशर, मतलब आपको वो हेडेज आता है और रैशेज आता है आपको, ठीक है। डायसेंट्री, फीवर अप टू 104 जो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट देख लिया। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सेवेज, ठीक है। तो अभी डिफरेंट क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर में आपको घर का अच्छा पानी पीना है। वैक्सीनेशन प्रॉपर, ठीक है, वैक्सीनेशन भी प्रॉपर रखना है। डिस्पोजल ऑफ सेवेज रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हमारे पूरे इस जो चैप्टर को पूरा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है।